Hello everyone, I hope you all are doing great. So today again I'm up with one more video and this video is again on Indian Contract Act 1872. हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था टर्म्स के बारे में. हम लोगों ने समझा था कि प्रपोजल का मतलब क्या होता है. हम लोगों ने समझा था कि what do you mean by the term agreement. We understood what do you mean by the term consideration. We understood what do you mean by the term promise. Right, so these are the terms that we have discussed. We also discussed कि ये एक्ट कब इन्फोर्स हुआ, इसके टोटल कितने सेक्शंस हैं एंड कौन से चैप्टर्स के साथ हम लोग कुछ टाइम तक डील करेंगे. So today we are gonna basically understand what do you mean by the term proposal in depth and हम लोग essentials of proposal के बारे में समझेंगे. So what is proposal according to you? मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आपको. प्रपोजल का मतलब होता है when one party is conveying his willingness to the other party. When one party is conveying his willingness to the other party to do something or not to do something, that is abstain from doing anything. What is the object of conveying this willingness? What is the object of conveying this willingness? The object is to obtain the assent. इस पर्सन का असेंट लेने के लिए ही हम लोगों ने अपनी विलिंगनेस को कम्युनिकेट किया था. विलिंगनेस किस चीज के लिए? टू डू समथिंग और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग राइट. He is set to make a proposal. This person is set to make a proposal when he communicates his willingness to the other party. Willingness किस चीज के लिए? To do something or to abstain from doing anything. What is the object of conveying this willingness? To obtain the assent of this person B. Then A is set to make a proposal. I hope all the essentials are understood by you. पहली बात, willingness communicate करना जरूरी है. Second, दो पार्टीज यहाँ पे जरूरी है, पार्टी ए एंड पार्टी बी. सेकेंड, टू डू समथिंग और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग. और मेन मोटिव क्या है? असेंट लेना. तो ये सारी की पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे. और आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि प्रपोजल डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज ए में. अब इसके एसेंशियल्स क्या है? देखो, इसके एसेंशियल्स ये हैं कि इसके अंदर दो पार्टीज की जरूरत होती है. एक पार्टी दूसरी पार्टी को अपनी विलिंगनेस कम्युनिकेट करेगी, तो इसलिए दो पार्टीज की जरूरत होती है. क्या कम्युनिकेट किया जाएगा? विलिंगनेस, कुछ करने के लिए या फिर कुछ नहीं करने के लिए. राइट. प्रपोजल कैन बी पॉजिटिव, दैट इज कुछ करने के लिए, या फिर नॉट टू डू समथिंग. एक बात याद रखना, इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट ऑफर. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टर्म ऑफर, प्रपोजल एंड इन्विटेशन टू ऑफर. ऑफर एंड प्रपोजल बात सेम है, पर ऑफर एंड प्रपोजल इज डिफरेंट फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर. आई विल मेक यू अंडरस्टैंड एवरी पॉइंट. ऑफर जनरल भी हो सकता है, स्पेसिफिक भी हो सकता है. देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. लीगल रिलेशन क्रिएट करना जरूरी है. ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको एक एक करके एक्सप्लेन किए जाएंगे. देखो, there must be two parties. ये कहाँ पे लिखा है? ये सेक्शन 2 क्लॉज सी में लिखा है. जो पर्सन अपना प्रपोज करता है, जो पर्सन प्रपोजल देता है, उसको बोला जाता है प्रॉमिसर. और जिसको प्रपोजल दिया गया है उसको बोला जाता है प्रॉमिसी. So the person who is proposing is called the promiser. The person to whom the proposal is made is called the promisee. जिसको प्रपोजल दिया जाता है उसको बोलते हैं promisee, या फिर उसको बोला जाता है ऑफरी, या फिर उसको हम लोग एक्सेप्टर भी बोलते हैं. प्रॉमिसर को क्या बोलते हैं? ऑफरर भी बोला जाता है. Where is it defined? It is defined under section 2C. So 2A क्या बोलता है? 2A डिफाइन करता है प्रपोजल को. एंड 2B किसको डिफाइन करता है? 2B दो चीजों के बारे में बोलता है. एक बोलता है एक्सेप्टेंस के बारे में
एंड सेकेंड बोलता है प्रॉमिस के बारे में, राइट। 2C किसको डिफाइन करता है? प्रॉमिसर। जो प्रपोजल देता है उसको प्रॉमिसर बोलते हैं, जिसको प्रपोजल दिया जाता है उसको प्रॉमिसी बोलते हैं। विलिंगनेस मस्ट बी शोन व्हेन इज कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कंप्लीट। एक बात याद रखना, जब भी एक पार्टी दूसरी पार्टी को विलिंगनेस कम्युनिकेट करता है, अपनी विलिंगनेस कम्युनिकेट करता है टू डू समथिंग और टू abstain from doing something, abstain from doing something, he is set to make a proposal, he is set to make a proposal। तो इसीलिए विलिंगनेस कम्युनिकेट करना जरूरी है, अपनी इच्छा को दूसरे पार्टी की तरफ उसको कम्युनिकेट करना कि आप क्या चाहते हो, ये जरूरी है। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हेन इज कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कंप्लीट। ये सेक्शन 4 में लिखा है, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा है कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, ए ने जो ये बी को प्रपोज किया है, दिस कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड। दिस इज रिटन अंडर सेक्शन 4। सेक्शन 4 के 3 पार्ट्स है, उसमें से पहला पार्ट ये बोलता है कि प्रपोजल कम्युनिकेट तब माना जाएगा जब जिस पर्सन को प्रपोज किया गया है, जो ऑफर दिया गया है, उस तक जब पहुंच जाए तब कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए ने प्रपोज किया है बी को 7 जुलाई को, दैट विल यू बाय माई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉर ₹50 एंड बी ने यस बोल दिया। ये ऑफर इसने बाई पोस्ट भेजा था, बाई पोस्ट भेजा था 7 जुलाई को, ये बी के पास पहुंचा 8 जुलाई को, राइट। सो व्हेन इज कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट एज अगेंस्ट ए एंड एज अगेंस्ट बी? इट इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड। जिसको प्रपोज किया गया है, जिसको ऑफर किया गया है, जिस दिन उसकी नॉलेज में आ जाता है उस दिन कंप्लीट माना जाएगा। दैट इज 8th जुलाई, दैट इज 8th जुलाई। Clear? One more example. Suppose A ने propose किया, will you buy my house? A ने propose किया through a letter, जो उसने लेटर पोस्ट किया था 7th अगस्त को। ये लेटर B के पास पहुंचा 10th अगस्त को। ये प्रपोजल कि will you buy my house for ₹1 crore? This offer reached B on 10th August. Now tell me, when is communication of offer complete as against A and as against B? It is 10th August. जिस दिन पार्टी को ये लेटर मिल जाए उस दिन माना जाएगा कि प्रपोजल कंप्लीट हो गया है। I hope this is very much clear. The next is proposal can be positive to do something. जैसे मैंने आपको पहली एग्जांपल दिया था, will you buy my book? Will you buy my book? This is to do something. आप क्या खरीदोगे? Will you buy my book or will you buy my house for a certain price? Price has to be specified. For 1 crore rupees, or will you buy my book for ₹50? This is called, this is a positive thing, to do something, right? Not to do something is that A बोल रहा है B को कि देखो मुझे सू मत करना, do not sue me, do not sue me. If you do not sue me, I will pay you ₹1 crore. If you do not sue me, I will pay you ₹1 crore. Do not sue me is what symbolizing? It is an example of negative. Not to do something, not to sue, not to do something. So इसका मतलब A पार्टी ने अपनी willingness communicate की B को कुछ ना करने के लिए कि भाई तुम अगर मुझे सू नहीं करोगे मैं तुम्हें इतने रुपये दूंगा। So these 3 are the essential. There are many essentials. One by one we will discuss. I hope this is very much clear कि proposal का definition कहाँ पे defined है? Proposal is defined under section 2A. 2B defines what is a promise. 2C defines
प्रोमिसर किसको बोलते हैं एंड प्रोमिसी किसको बोलते हैं, 2C। एंड आपके होमवर्क के लिए याद रखना 2D कंसिडरेशन को डिफाइन करता है, कंसिडरेशन को डिफाइन करता है। लेटर ऑन आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट डू यू मीन बाय कंसिडरेशन। अभी तक आपको पता होना चाहिए 2A प्रपोजल को डिफाइन करता है, 2B प्रॉमिस को डिफाइन करता है, 2C प्रोमिसर एंड प्रोमिसी को डिफाइन करता है, 2D कंसिडरेशन को डिफाइन करता है। अभी तक हम लोगों ने 3 एसेंशियल्स पढ़े। फर्स्ट था कि 2 पार्टीज होनी जरूरी है, सेकेंड कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर व्हेन कंप्लीट, थर्ड हम लोगों ने पढ़ा कि प्रपोजल कैन बी पॉजिटिव दैट इज टू डू समथिंग एंड नेगेटिव दैट इज नॉट टू डू समथिंग। I hope you liked this video. We'll continue with other essentials in the next video. If you liked this video, please do share, like and subscribe. Thank you so much.